हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है इंग्लिश से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर से इम्पॉर्टेंट यानी कुल मिला के प्रोज सेक्शन से 6 चैप्टर हैं और उन 6 चैप्टरों से हमको पढ़ना है क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके 3 दिए जाएंगे और 3 में से आपको 2 सॉल्व करने होंगे। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे इंग्लिश में, जिसमें आपको 2 प्रश्न पे 3-3 नंबर मिलेंगे, 3 और 3 मार्क्स, यानी कुल मिला के 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 क्वेश्चन में 2 आपको सॉल्व करना होगा, 2 आपको रिप्लाई देना होगा। तो अब हम बात करते हैं ये सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि जो हमने क्लास 12th में यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को जो हमने सॉल्व कराया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और वो बहु इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो एग्जाम्स में पुटअप भी किए गए थे, जिसमें हमें कल रात को कुछ बच्चों के मैसेजेस भी मिले जिसमें कि सर आपने जितना पढ़ाया था यूट्यूब पे वो सारा का सारा आया हुआ है और सारे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, सप्लीमेंट्री से, रोज से, दोनों से ही आए थे। और जो हमने पोएट्री में बताया था वो भी आया था। कुल मिला के क्वेश्चंस यानी 50 और 60 नंबर के क्वेश्चन यूट्यूब से उनको मिल गया था। तो जो हमने पढ़ाया था अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले, कल एग्जाम हुआ 24 तारीख को और इसके पहले हमने जो भी पढ़ाया था वो क्वेश्चन सारे आए हैं। तो उसके बाद हम क्लास 10th का एग्जाम की दृष्टि से, यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो कि इम्पोर्टेंट है वो हम लेकर के आए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ज़्यादा बात न करते हुए चर्चा करेंगे, हम इन सारे क्वेश्चन को समझेंगे और समझ करके हम याद करेंगे। हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा और उसका आंसर क्या होगा, किस दिशा से हमको दिया गया है। तो पहला जो आपका अ लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को एक पत्र, जिसमें लेंचो नाम का व्यक्ति रहता है, फार्मर रहता है, किसान रहता है और बहुत परिश्रम करता है, उसका ईश्वर में बहुत विश्वास रहता है। तो उससे क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? तो फर्स्ट में दिया गया है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें कंपेयर टू, इस किससे तुलना की गई, बारिश की बूंदों की तुलना किन चीजों से की गई है एंड वाई और क्यों की गई है। तो इसका आंसर हम देंगे वाटर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, बारिश की बूंदों की तुलना किस चीज से की गई है और क्यों की गई है। तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू सिल्वर कॉइंस, बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की गई है। अब न्यू सिल्वर कॉइंस हम बोल रहे हैं तो सिल्वर कॉइंस नए चांदी के सिक्कों से, तो चांदी के सिक्के नहीं है। अगर एग्जाम में आता है बहुविकल्प में एमसीक्यू में आता है कि बारिश की बूंदों की तुलना की गई है, तो न्यू कॉइंस, न्यू सिल्वर कॉइंस, 5 सेंट पीसेस, 10 सेंट पीसेस, तो इस तरह से आता है। तो आप न्यू कॉइंस पे पहले लगाएंगे। अगर 5 सेंट बड़ी बूंदों की तुलना जो है वो 10 सेंट पीसेस से और छोटी बूंदों की तुलना किससे की गई है, 5 सेंट पीसेस से। तो हम लगाएंगे कि रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइंस 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेस। इस बारिश के बूंदों की तुलना नए सिक्के 5 सेंट और 10 सेंट के पीसेस से की गई है। क्यों की गई है? तो इट इज बिकॉज, यह तुलना की गई है बिकॉज, क्योंकि दे प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वे जो बारिश थोड़ी सी भी हुई और बाद में तेज हो गई, तो वो बारिश, थोड़ी हल्की बारिश जो थी वो एक अच्छी फसल का वायदा करती थी एंड गुड मनी और अच्छे पैसे मिल सकते थे। तो इस कारण बारिश की बूंदों की तुलना लेंचो करता है 5 सेंट और 10 सेंट पीसेस यानी नए सिक्कों से। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की सहायता किस प्रकार होती है, यानी लेंचो की सहायता कैसे की जाती है। तो द पोस्ट मास्टर कौन करता है, तो हु वाज यानी हेल्प लेंचो। अगर ये ऐसे क्वेश्चन है कि लेंचो की सहायता किसने की, तो लेंचो की सहायता जिसने की, तो हाउ अगर हु पूछ ले तो यहाँ पे द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, डाक मालिक ने लेंचो की सहायता की थी लेकिन उसे पता नहीं चला था।
द पोस्ट मास्टर डाक मालिक और जेनरस एंड काइंड हार्टेड मीन्स जो कि विनम्र व्यक्ति था और एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति था, रीड लेंचोस लेटर लेंचो के पत्र को पढ़े थे। यानी डाक मालिक जो कि एक विनम्र और दयालु हृदय वाला व्यक्ति था, लेंचो के पत्र को पढ़ा था टू गॉड यानी ईश्वर, यानी लेंचो ने ईश्वर को जो पत्र लिखा था उसको पढ़ा था, एंड टू मेंटेन लेंचोस फेथ और लेंचो के विश्वास को, लेंचो के बाद पोस्ट ऑफिस लगाएंगे, लेंचोस फेथ यानी लेंचो के विश्वास को ईश्वर पर बनाए रखने के लिए ही रेज्ड मनी यानी ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसे निकाले थे, यानी उसने पैसे इकट्ठे किए थे फ्रॉम फ्रेंड्स अपने दोस्तों से, यानी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए थे, एंड कॉलीग्स और सहकर्मियों से, एंड सेंट इट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड और ईश्वर के नाम पर लेंचो को इसे भेज दिया था, एंड सेंट इट टू लेंचो और लेंचो को भेज दिया था इसे इन द नेम ऑफ गॉड ईश्वर के नाम, ईश्वर के पते पर उसने भेज दिया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों था, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर जब उसने पत्र को प्राप्त किए, तो लेंचो गुस्सा क्यों था, जब उसने पत्र मिला तो लेंचो वाज एंग्री, लेंचो गुस्सा था, क्रोधित था, ऑन काउंटिंग द मनी पैसे को गिन करके, तो लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी यानी लेंचो पैसे को गिन करके क्रोधित था, सिंस चूंकि इट वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर, क्योंकि यह पैसे जो थे कम थे, सिंस इट वाज लेस क्योंकि यह कम थे, देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर जिसमें जितने पैसे की उसने मांग की थी, यानी जितने पैसे की उसने निवेदन किया था, आग्रह किया था ईश्वर से, उस उतने पैसे से उसे कम पैसे मिले थे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी पीसेस लेंचो रिक्वेस्ट टू गॉड, यानी लेंचो ने ईश्वर से कितने पैसे की आग्रह की थी, तो बताएंगे 100 पीसेस की। आगे ही हैड फर्म फेथ यानी ही हैड फर्म फेथ यानी उसका ईश्वर पर विश्वास था, ही हैड फर्म फेथ टू गॉड या ही हैड फर्म फेथ उसका विश्वास था दैट कि गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, ईश्वर ना तो कोई गलती कर सकता है, नॉट कुड डिनाई और ना ही मना कर सकता है, व्हाट वाज रिक्वेस्टेड जो उसके द्वारा आग्रह किया गया था, यानी जो भी उसके द्वारा निवेदन किया गया था, ईश्वर ना तो गलती कर सकते हैं और ना ही उसे देने से मना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके लेसन नंबर 2 है, नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला के द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है तो वो उस चैप्टर से दूसरे चैप्टर से है कि वेयर डिड द ओथ, कहने का मतलब कि शपथ जो है वो कहाँ पर लिया गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा, यानी वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी का मतलब शपथ ग्रहण समारोह जो था वो टेक प्लेस, वेयर डिड टेक प्लेस में कहाँ रखा गया है, तो शपथ ग्रहण समारोह जो था नेल्सन मंडेला का वो कहाँ पर रखा गया था, तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द इंडियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एम्फी थिएटर यानी द सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्फी थिएटर ऑफ द इंडियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया की इंडियन बिल्डिंग्स के रंगशाला में रखा गया था, यानी आप यहाँ पे छुटा हुआ है द सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्फी थिएटर, हम यहाँ पे यूज करेंगे एम्फी थिएटर of the Union Building of Pretoria, या amphitheater of the Union Buildings of Pretoria, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फीथिएटर में शपथ ग्रहण समारोह जो था वो टेकिंग सेरेमनी टू प्लेस में रखा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार इज ट्रू फ्रीडम में सच्ची आजादी क्या है, ट्रू फ्रीडम का मतलब सच्ची स्वतंत्रता इज है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार क्या है सच्ची स्वतंत्रता, तो इसका आंसर देंगे कि अकॉर्डिंग टू मंडेला
मिस मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है कि फ्रीडम मीन्स, दो बार लिखिए, ट्रू फ्रीडम मीन्स, यानी ट्रू फ्रीडम मीन्स freedom that is not obstructed in leading a lawful life। यानी कहने का मतलब कि स्वतंत्रता वह होती है जो कि obstructed in leading a lawful life, यानी नियम पूर्वक जीवन का नेतृत्व करने में बाधा न हो, बाधा न बने। यानी सच्ची स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो कि एक नियम पूर्वक जीवन को नेतृत्व करने में, नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करने में कोई बाधा न हो, वही आपकी क्या है, सच्ची स्वतंत्रता है। 6 नंबर है क्वेश्चन कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। तो ट्विन ऑब्लिगेशंस का मतलब दोहरे कर्तव्य, यानी जो व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य हैं वो क्या है नेल्सन मंडेला के अनुसार। यानी कह रहा है कि टू बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने किस दोहरे कर्तव्य के बारे में इस किताब में, इस कहानी में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में संदर्भित किया है। तो व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस, दोहरे कर्तव्य क्या है, रेफर टू बाय नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा जो संदर्भित है आपकी इस कहानी में नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें आंसर देंगे कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस, हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, दोहरे कर्तव्य होते हैं इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। यानी प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य जो होता है इज टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, वाइफ, पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति होता है। पहला कर्तव्य जो होता है अपने परिवार, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति पहला कर्तव्य होता है। दूसरा कर्तव्य होता है सेकेंडली ही हैज एन ऑब्लिगेशन, दूसरे उसके पास कर्तव्य होते हैं टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, पीपल एंड कम्युनिटी, अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति और समुदाय के प्रति मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह जो है अपने देश को आगे लेकर के जाए, अपने देश के विकास में अपना योगदान दे, अपने देश के लोगों के विकास में अपना योगदान दे। तो मनुष्य के पूरे कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य तो अपने परिवार के प्रति होता है, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन जो थे वो पार्ट 1 में, और इसके बाद पार्ट 2 डालेंगे। पार्ट 2 में आपका हर एक चैप्टर से 6 क्वेश्चन और बताएंगे, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा कोर्स का देख लेगा, उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप एग्जाम्स में एकदम क्लियर है। 3+3 यानी आपको 6 नंबर मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम्स में। थैंक यू गाइस।